हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस डिक्लासिफाइड। मेरा नाम है शाश्वत और आज हम बात करने वाले हैं चार्टिंग के ऊपर। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है अबाउट चार्टिंग, इसको मैं डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स में समझा दूंगा। आज कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में द रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी कवर्ड। जैसे KGF1, KGF2, जस्ट लाइक दैट, इसको भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझेंगे, क्योंकि ज्यादा व्यू टाइम करने से इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है कुछ समझने के लिए। तो व्यू टाइम कम करने के लिए आई एम डिवाइडिंग दिस होल टॉपिक इनटू पार्ट्स। तो पार्ट 1 में वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज चार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट, तो शुरुआत कैसे हुई चार्टिंग की। दूसरी बात हो गई चार्ट्स बनते किससे हैं, मतलब क्या प्लॉट किया जाता है चार्ट के ऊपर। थर्ड इज एक चीज होती है कैंडल बोल के, जिसको मैं समझा दूंगा। और फोर्थ इज टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 4 टॉपिक कवर करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि 10-12 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं हाउ डिड चार्टिंग स्टार्ट। तो आप नॉर्मली देख लीजिए, दिस इज हाउ अ चार्ट लुक्स लाइक। ठीक है, तो चार्टिंग शुरू हुआ जब पहले जमाने में ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि जैसे कि BSC में ऐसा पिट होता है ना, जहां पे वो लोग ऐसा खरीदा बेचा करते थे, तो फिर हाथ हाथ में इशारे चिल्लम चिल्ली के अंदर वो लोग ट्रेडिंग करते थे। तो पहले तो कुछ गिने चुने लोग ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते थे, बाकी लोग तो अपना नॉर्मल जिंदगी जीते थे। सबके पास इतना पैसा भी नहीं था एंड सबको ये चीज के बारे में पता भी नहीं थी। तो उस टाइम में कुछ ट्रेडर्स क्या करना स्टार्ट किए, प्राइस को वो लोग प्लॉट करना स्टार्ट किए। मीन्स दे स्टार्टेड प्लॉटिंग प्राइस ऑन पेपर। तो वो प्राइस को जब प्लॉट करना स्टार्ट किए, दैट इज हाउ चार्टिंग स्टार्टेड। चार्टिंग स्टार्ट कहां से हुई, जब उस जमाने में, पुराने जमाने में ट्रेडर्स लोग बैठ के जो प्राइसेस होते थे, जो खरीदा बेचा जाता था, वो जो प्राइसेस होते थे बाय और सेल का, वो प्राइस को जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, मतलब डॉट्स बना के पॉइंट करना स्टार्ट किया ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो तब चार्टिंग स्टार्ट हुआ इन स्टॉक मार्केट। तो आज के जमाने में अ मॉडर्न चार्ट इज अ डिजिटल चार्ट। पहले वो मैनुअल होता था, अपना ट्रेडर खुद का चार्ट खुद बनाता था, प्राइस वाइस खुद लेके आके बनाता था, वो मैनुअल टाइम था। अब कंप्यूटराइज टाइम आ गया, तो वी कैन गेट चार्ट्स रेडीमेड इन ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू बोल के एक ऐप है, उसमें दुनिया का सब जितना भी एसेट्स हैं, जितना भी फाइनेंशियल शेयर्स हैं, या कोई भी ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ भी जो ट्रेडेबल चीज है, उसका चार्ट आपको वहां मिल जाएगा। तो यू कैन चेक आउट tradingview.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि चार्ट स्टार्ट कहां से हुई एंड चार्ट्स में होता क्या है, प्राइस, भाव जिसको बोला जाता है। तो पहला चीज कवर हो गया। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बार बार बन के है, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। ये जो ऐसे बार्स बन के हैं, इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको हम नॉन कॉम्प्लिकेटेड वे में कर सकते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, तो मेरे को ये कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आप ये मत देखिएगा, आप ये देख के भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में होता क्या है, मतलब एक फिक्स्ड पीरियड में जो भी उसका फाइनल प्राइस होता है, खत्म होने पर जो प्राइस होता है, वो प्राइस को ही बस लिया जाता है एंड दैट इज प्लॉटेड ऑन द पेपर, और दिस इज द डिजिटल पेपर। तो एक्चुअल में ये जो तरीका है ना, दिस वाज यूज्ड व्हेन चार्टिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड। वो जो ट्रेडर्स होते थे, दे यूज्ड टू टेक द एंड प्राइसेस एंड दे यूज्ड टू प्लॉट द एंड प्राइस। तो आप ऐसे सोच, तो ऐसा बनता था। तो उससे वो लोग क्या बनाते थे कि देखिए यहाँ पे जो प्राइस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड व्रेंड होता है ना, तो वो लोग आइडेंटिफाई करते थे। तो दैट इज हाउ चार्टिंग स्टार्टेड एंड दिस इज द मेथड दे फर्स्ट यूज्ड टू चार्ट। बट आज कल के जमाने में यू नीड टू गो थ्रू कैंडल्स। तो ये होगा, दिस कैन बी यूजफुल टू यू इफ यू आर इन्वेस्टिंग। आपको रोजमर्रा के जो प्राइस मूवमेंट है उनसे मतलब नहीं है, बट डे के आखिर में क्या भाव में मार्केट बंद हुआ उससे मतलब है। एंड यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अ लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म या बोलते हैं मीडियम टर्म बोलते हैं ना, 3-4 महीने आप एक ट्रेड लेके 3-4 महीने रखते हो, तो दैट इज वेयर दिस विल हेल्प यू।
दिस चार्ट कैन बी यूजफुल फॉर यू। बट ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा तो अच्छा होगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था ना, इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो ओवरलोड नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन, बट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना भी जरूरी होता है। तो अभी आए थे कैंडल्स में। तो कैंडल क्या होता है, जैसे आपको पता है मोमबत्ती होता है ना, उसको ही कैंडल बोला जाता है। तो ये जो शेप है आप लगभग देखेंगे ना, तो ये कैंडल जैसे दिख रहा है, राइट। इसको हम अगर देखें, बड़ा कैंडल्स जो है उसको हम पहले देखते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट विजिबल। तो देखिए ये एक कैंडल जैसे दिख भी रहा है, उसीलिए इसको कैंडल्स बोला जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब व्हाट डू वी मीन फ्रॉम इट। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप 4 इंफॉर्मेशन, एक ये जो एक पिक्चर है या एक एलिमेंट है, इस पे आप 4 इंफॉर्मेशन छुपा के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला लाइन चार्ट जो मैंने बोला था, इसमें बस एक इंफॉर्मेशन था। ये जो एंड इंफॉर्मेशन था उसको जोड़ के सप्तऋषि जैसा बनाते हैं, मतलब तारा से तारा जोड़ के यू वर मेकिंग, मतलब एंड प्राइस लिए एंड उससे उसको जोड़ा, नेक्स्ट से नेक्स्ट को जोड़ा, नेक्स्ट से नेक्स्ट को जोड़ा, एंड यू हैव मेड दिस चार्ट। तो इसमें बस आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसमें आप ना, जो आप कैंडल्स हो गया, कैंडल में आप 4 इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो 4 इंफॉर्मेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 2 कलर में आपको ये दिख रहा है ना, एक रेड है एक ग्रीन है। तो जैसे कि ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं, ग्रीन मतलब गो, रेड मतलब स्टॉप। तो इसमें ऐसा नहीं है, बट ग्रीन मतलब अप, रेड मतलब डाउन, बेसिक, ठीक है। रेड मतलब सेलिंग फोर्स में है, मतलब बेचा ज्यादा जा रहा है और भाव नीचे आ रहा है। एंड ग्रीन मतलब खरीदा ज्यादा जा रहा है एंड भाव ऊपर जा रहा है। तो अभी देख लेते हैं क्या 4 इंफॉर्मेशन होती है एक कैंडल में। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है द ओपन प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इट इज द ओपन प्राइस। किस भाव में वो पीरियड, या पकड़ लेते हैं हम दिन ही पकड़ते हैं, ठीक है। दिन के शुरुआत में कौन से प्राइस में वो जो एसेट है, मतलब पकड़ लीजिए कोई भी SBI का स्टॉक है या HDFC का स्टॉक है या रिलायंस है, वो एसेट दिन के 9:15 में कौन से भाव में खुला। तो ग्रीन कैंडल में ये होगा नीचे तरफ, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स द डाउन पार्ट, वो नीचे तरफ होगा। दिस इज द ओपन प्राइस। तो ओपन हम लोग समझ गए, ठीक है। ग्रीन में ये नीचे रहेगा एंड रेड में ये ऊपर रहेगा। रेड कैंडल में ये ऊपर रहेगा, यहां पे रहेगा, राइट। ये आप समझ गए मोटा मोटा, ठीक है। ये आप पिक्चर बना लीजिए दिमाग में कि सेलिंग में ये ऊपर तरफ होगा ओपन प्राइस एंड बाइंग में ये नीचे तरफ होगा ओपन प्राइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिमार्केट कर दिया है ग्रीन और रेड में। फिर आ जाते हैं, ओपन का ऑपोजिट क्या होता है, क्लोज ही होता है, राइट। तो ओपन का ऑपोजिट होता है क्लोज। तो इसके बाद आएगा क्लोज प्राइस होता है, ठीक है। तो क्लोज प्राइस विल बी ऑल्सो अवेलेबल। तो ये भी पूरा ऑपोजिट होगा, राइट। जब सेलिंग हो रहा है तो क्लोज विल बी डाउन एंड जब बाइंग हो रहा है तो क्लोज विल बी अप। तो यहां पे क्लोज प्राइस ये वाला है एंड यहां पे क्लोज प्राइस ये वाला है। पूरा जहां पे एग्जैक्ट एरो दिया है ना वही वाला है, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा ओपन क्लोज, ये 2 एलिमेंट हम समझ गए। अभी आ जाते हैं तीसरे एलिमेंट पे, वो होता है हाई, मतलब दिन भर में भाव कितना ऊपर गया, ठीक है। बाइंग और सेलिंग जो भी हो, हाई विल बी अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ ही सिचुएट होगा, राइट, क्योंकि वो हाई प्राइस है। तो इट विल बी ऑलवेज अपवर्ड्स। और दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, सिमिलर, उसका ऑपोजिट लो, दिन भर में भाव कितना नीचे गया, तो इट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो ये जो कैंडल होता है ना, ये जो पार्ट है दिस इज द लो, ये जो पार्ट है दिस इज द हाई, ये जो पार्ट है दैट इज द हाई, ये जो पार्ट है दैट इज द लो। इर्रेस्पेक्टिव कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, ये जो भाव है यहाँ पे आप लाके अगर अपना कर्सर रखेंगे, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे अगर लाके अपना कर्सर रखेंगे तो ये जो भाव बता रहा है 16,240, लो इज 16,200
243.85, ठीक है, इतना हिंदी भी मेरे को नहीं आता तो सॉरी, 243.85, तो दैट इज व्हाट द लोएस्ट प्राइस वाज। तो सिमिलर आप समझ गए 4 इंफॉर्मेशन कैसे एक फिगर में, एक डायग्राम या फिगर में आपको कैसे छुपा के दिया जाता है। तो दैट इज व्हाई कैंडल्स आर मोर इंफॉर्मेटिव देन द लाइन चार्ट। तो चार्ट समझ में आ गया कि प्लॉटिंग प्राइस ऑन पेपर इज चार्टिंग। सेकंड हो गया कि कैंडल होता है, लाइन होता है, एंड दैट इज कैंडल में 4 इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं और लाइन में हम बस एक इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, दैट इज द क्लोज प्राइस। सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड और एक टॉपिक था दैट वाज टाइम फ्रेम। मैं बोला था टाइम फ्रेम क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये पार्ट में ऑलरेडी 12 मिनट्स हो चुका है। तो लेट्स मीट अप नेक्स्ट टाइम एंड आई विल टेल यू मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट दिस चार्टिंग थिंग, ओके। एंड धीरे धीरे करके हम इंडिकेटर्स भी समझेंगे, ड्राइंग कैसे करते हैं चार्ट्स के ऊपर वो भी समझेंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स, मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट। तो ये तो आज हम समझ गए, मिनिमम 2 चीजें समझ गए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने ये वीडियो देखा पूरा एंड तक, and it will be awesome if you support us by liking this video, sharing this video and subscribing to the channel. It is a very young YouTube channel, so please support us by subscribing to this channel. Thank you very much and I'll meet you the next time. Thank you.